नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 15 जनवरी और मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर में आज हम 7 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन है जल पर राज्य मंत्रियों का, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो ये 5 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। देखिए वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो इसका फोकस याद रखिएगा, वाटर विजन एट 2047 फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। इसमें फोकस ऑन वाटर विजन एट 2047 और इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका आयोजन 5 जनवरी और 6 जनवरी को किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए 5P मंत्र की घोषणा की है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 5P मंत्र की घोषणा की है। इस संस्थान ने पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? SHOT शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। तो किसने दिया है? ये किस संस्थान ने दिया है? ये IIM इंदौर ने दिया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। IIM इंदौर ने पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। इसमें S से सिस्टम, H से ह्यूमन रिसोर्सेज, O से ऑपरेशन और T से टेक्नोलॉजी। तो ये शॉर्ट फॉर्म किसके द्वारा दिया गया है? ये IIM इंदौर के द्वारा दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म दिया गया है पुलिस की कार्यशैली को सुधारने के लिए। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर IIM इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। ठीक है, इसके यहाँ के प्रोफेसर कौन है? ये हिमांशु राय है, और ये है हिमांशु राय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1996 में की गई थी। ये बनाया जा रहा है सांची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है। ये है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और देखिए इस कार्यक्रम में हमारे देश के रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर कौन होगा? तो ये चीता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में? तो ये 8 शहरों में किया जा रहा है। और इसका शुभंकर क्या रखा गया है? तो ये चीता रखा गया है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। ठीक है, और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। और देखिए नामीबिया से हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते लाए गए थे? तो ये 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब लाए गए थे? तो ये 17 सितंबर को लाए गए थे। ठीक है, और 17 सितंबर से ही हमारे देश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी? 17 सितंबर को की गई थी। किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। और इसको भी कहां पर लाए जाएंगे? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही लाए जाएंगे। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1981 में की गई थी। ठीक है, किसी किसी बुक में 1979 दिया है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, वन्य अभयारण्य के रूप में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसकी अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाके देखोगे, इसका क्षेत्रफल है 900 वर्ग किलोमीटर। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करें हम यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी क्यों न्यूज में है? तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक साक्य सागर झील है, तो उसको अभी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो साक्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है।
माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और साख्य सागर झील को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, तो 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी, तो एक तो भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2002 में। भोज वेटलैंड को 2002 में। उसके बाद साख्य सागर झील को कब, अभी हाल ही में जुलाई 2022 में ही इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद इंदौर के 2 प्लेस को, कौन कौन से, एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर। तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 2 इंदौर में है, एक तो सिरपुर सागर, एक यशवंत सागर, और एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है साख्य सागर झील, और एक भोज वेटलैंड। तो ये कितनी रामसर साइट होगी हमारे मध्य प्रदेश में, 4 रामसर साइट हो गई। देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। ठीक है, हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में मोंगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राज्य स्तरीय मोंगली बाल उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, ये 1975 में की गई थी। और बात करें यहाँ पर हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। देखिए 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से, एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक लंबेटा घाट। लंबेटा घाट कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के किनारे। हाल ही में इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये 27 प्रवासी भारतीयों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया गया है। तो देखिए 9 जनवरी को इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और 10 जनवरी को इसका समापन किसके द्वारा किया गया है, हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, इसका समापन समारोह कब किया गया, तो ये 10 जनवरी को। और समापन समारोह के दिन ही यहाँ पर 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया गया है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2003 से मनाया जा रहा है। और 2015 से इसको द्विवार्षिक कर दिया गया था, हर 2 वर्ष में मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। कब से, 2015 से। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो इसकी थीम थी डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। इसकी थीम याद रखिएगा, डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है, तो वो है इंदौर। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना भी कहां पर की गई है, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में की गई है। छतरपुर में कितने मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा, तो ये 950 मेगावाट का। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट में हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा। कौन कौन से, एक तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में और एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में कितने मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा, ये 1400 मेगावाट का। ठीक है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में 1400 मेगावाट का और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का। और ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा, तो 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना, ठीक है, 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना और 1500 मेगावाट की आगर, शाजापुर और नीमच परियोजना भी स्टार्ट की जाएगी। और ये कब तक स्टार्ट की जाएगी, सितंबर 2023 तक। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जाएगा, तो ये सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है,
तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखिए बात करें हम यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा की, हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? तो ये 5100 हो गई है। ऊर्जा की बात करें तो ये 2444 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा 2432 मेगावाट हो गई है। और बायोमास ऊर्जा 119 मेगावाट हो गई है। और इसमें लघु जल विद्युत परियोजना का योगदान कितना है? तो 99 मेगावाट है। हाल ही में इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है और वर्चुअली किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करें हम यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। ठीक है, इसका आयोजन 2 दिन तक चलेगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कौन सा संस्करण है? तो ये 7वां संस्करण है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में ही किया गया है। कब से कब तक? 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और उसका उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। देश का पहला एवं दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी पैदल सेना म्यूजियम कहां बनाया गया है? तो ये महू इंदौर में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, महू का नाम ही चेंज करके क्या कर दिया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया था। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में है। और खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर बनाया गया है? महू में बनाया गया है। ये हमारे देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है और ये विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। और बात करें हम यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2011 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। पहले इसका नाम सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में, जब इसका नाम क्या हुआ करता था? सागर विश्वविद्यालय। इसका नाम 1983 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। एक कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1964 में की गई थी। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नाम क्या है? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। हाल ही में किस जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है नरसिंहपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में नरसिंहपुर जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको कब सम्मानित किया गया है? तो ये 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है हमारे देश में? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन नरसिंहपुर जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और देखिए हमारे देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो ये वाराणसी और दिल्ली के बीच चली थी। ठीक है, हमारे देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी? वाराणसी और दिल्ली के बीच। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलेगी? तो ये जबलपुर और इंदौर के बीच चलेगी। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है हाईकोर्ट के? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। हाल ही में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
इनका जन्म नर्मदापुरम में हुआ था और अभी इनका परिवार है वो कहाँ पर रह रहा है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है। ठीक है, देखिए ये जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं शरद यादव जी। और ये देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 3 राज्यों से सांसद रह चुके हैं। कौन कौन से? एक तो बिहार से, एक मध्य प्रदेश से और एक उत्तर प्रदेश से। तो बिहार के मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार सांसद चुने गए हैं और उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार सांसद चुने गए हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1947 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ है? तो ये 12 जनवरी 2023 में हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नर्मदापुरम में हुआ था। नर्मदापुरम के किस गांव में हुआ था? अखमाऊ गांव में हुआ था। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबंध किस पार्टी से था? बीजेपी से था। और बीजेपी की इनके द्वारा स्थापना की गई थी कब? 1980 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। ठीक है, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। और यह 1996 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने और 2015 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। तो उमा भारती जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 2003 में रही है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? एक तो स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ माइंड। यहाँ भोपाल की बात करें तो देखिए भोपाल से मौलाना बरकतुल्लाह का भी जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये भोपाल में जन्म हुआ था इनका। और यह गदर पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में। तो इसके भी संस्थापक सदस्य रहे हैं। और भोपाल में ही भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री रहे शंकर दयाल शर्मा जी का भी जन्म हुआ था। ठीक है, और ये भारत के 90वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। कब से कब तक? 1992 से लेकर 1997 तक। हाल ही में भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। लोकरंग समारोह का भी आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। दुर्लभ वाद विनोद का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। गमक महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। और भोजपाल महोत्सव का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। जल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हनुवंतिया टापू पर किया जा रहा है। और हनुवंतिया टापू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हाल ही में बटरफ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये ग्वालियर में किया गया है। लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस खंडपीठ के द्वारा समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है? तो ये ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी 2 खंडपीठ है। कहाँ कहाँ पर? एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 नवंबर 1956 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। और इनकी जो 2 खंडपीठें हैं कहाँ कहाँ पर? एक तो इंदौर में और एक ग्वालियर में। इनकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी। तो अभी जो ग्वालियर की खंडपीठ है वहां पर समाधान आपके द्वार कार्य योजना संचालित की जा रही है। ये अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो तीसरी खंडपीठ कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। हाल ही में राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 13 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक किया जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। और बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1961 में की गई थी। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960-61 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसका कार्य क्या है? खादी को बढ़ावा देना। देखिए अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1954
2005 में की गई थी। और मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम का मुख्यालय कहां पर है, तो ये भी इंदौर में ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम का भी मुख्यालय इंदौर में है। और बाकी जितने भी उद्योग से संबंधित संस्थान है, जैसे मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालय, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, इन सभी का मुख्यालय कहां पर है, तो ये भोपाल में है। सिर्फ दो, मध्य प्रदेश वित्त निगम और मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है, तो ये इंदौर में है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विज़ेस दोस्तों, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।